अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को ज़ाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक लड़का जिसके पास रात को सोने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन वो आज दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। अगर आपको लगता है कि दुनिया बदलने के लिए पैसा, ताकत या सपोर्ट चाहिए, तो आज की इस कहानी को सुन के आपका ये यकीन टूट जाएगा। वो लड़का जिसे स्कूल में सब पागल कहते थे, जिसे अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, और आज वो लड़का नासा को रॉकेट बना कर देता है। इसका नाम है इलॉन मस्क। लेकिन इसकी कहानी आपको हिला के रख देगी। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो आज हर जुबान पर है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी हुई कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के एक शहर जहाँ इलॉन ने आंख खोली। बचपन में इलॉन मस्क को लोग अजीब और एंटी सोशल समझते थे। ना उसके ज्यादा दोस्त थे और ना ही खेल कूद में कोई खासी दिलचस्पी। वो अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठकर किताबें पढ़ता रहता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने एनसाइक्लोपीडिया का हर सफा खत्म कर लिया था। इलॉन के लिए दुनिया अक्सर कंफ्यूजिंग थी, लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा समझ आती थी वो थी साइंस। सिर्फ 12 साल की उम्र में इलॉन ने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। दुनिया के लिए ये एक बहुत छोटी डील थी, लेकिन इलॉन के लिए ये स्टार्ट था एक ऐसे सफर का जहां मंजिल सिर्फ चांद और सितारे हों। जब उसने अपने घर वालों से कहा कि वो स्पेस में रॉकेट भेजना चाहता है, तो सब हंस पड़े। और फिर जब उसने कहा कि वो दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स दिखाना चाहता है, तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया है। लेकिन इलॉन के सपने उसके दिमाग में नहीं, दिल में थे, और जहाँ सपने दिल में होते हैं वहाँ सपने हकीकत बनने में देर नहीं लगाते। इलॉन ने साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा का रुख किया, जहां उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई बैकअप। वो टॉयलेट साफ किया करता, दरख्त काटता, और कभी कभी उसे इतनी थकन हो जाती कि वो जमीन पर ही सो जाता, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। यूनिवर्सिटी के बाद उसने पहला स्टार्टअप बनाया Zip2, जिसको बाद में उसने $300 मिलियन में बेच दिया, और फिर बनाई पेपाल, जिसे आज हर इंसान यूज करता है। लेकिन इलॉन की सोच यहाँ तक रुक नहीं गई थी। उसने अपना सारा पैसा इकट्ठा किया और डाल दिया एक इम्पॉसिबल मिशन में, SpaceX एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो रॉकेट बनाती है। ये उस टाइम का सबसे बड़ा पागलपन था। उस वक्त जब नासा जैसे बड़े इदारे भी रॉकेट लॉन्चेस में फेल हो जाते थे, लेकिन इलॉन ने 3 बार रॉकेट लॉन्च किया और तीनों बार फेल हुआ। मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया, इवन के इन्वेस्टर्स भाग गए और इलॉन मस्क बिल्कुल टूट गया। उस वक्त उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल 0 के करीब था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अगला कदम क्या हो। उस वक्त इलॉन बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसके सपने अभी जिंदा थे। उसने कहा मैं रुक गया तो ये सपना भी मर जाएगा। और फिर आई वो रात जब उसने चौथा रॉकेट लॉन्च किया, और इस दफा रॉकेट स्पेस में चला गया। वो पल इलॉन के लिए जीत का था, मगर सारी दुनिया के लिए एक सबक। और आज SpaceX नासा के साथ काम करता है। इलॉन ने सिर्फ स्पेस को नहीं, जमीन को भी बदला। उसकी दूसरी कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी बन गई। लोगों ने पहले कहा कि ये बैटरी कार नहीं चलाती, लेकिन आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर देख रही है। इलॉन मस्क ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, बल्कि अपने लोगों की सोच, उनका विजन, उनके ख्वाब, सब कुछ बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इलॉन मस्क ने खुद से कहा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उस वक्त उसकी माँ ने सिर्फ एक बात कही, तुम दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब देखने वाले लड़के हो, कभी रुकना मत। और उस दिन इलॉन ने फैसला किया कि जब तक सांस बाकी है तब तक सपने जिंदा हैं। आज इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन उसकी कामयाबी सिर्फ पैसे की नहीं, उस दीवानगी की है जिसे दुनिया ने पागलपन कहा था। ये कहानी सिर्फ इलॉन मस्क की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसको लोगों ने कभी समझा ही नहीं। लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं और आपके सपने भी बड़े हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।